श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये हमारे पार्थिव शिवलिंग बनकर तैयार हो गए हैं। जी हाँ, महादेव जी बनकर तैयार हो गए हैं। ये हमने शिवलिंग बनाई है, जलाधारी बनाई है। आपको इसी प्रकार बनाना है। आपने बना लिया होगा अभी तक। और ध्यान रखें, बेलपत्र के ऊपर महादेव को हमें विराजमान करना है। अब हम आपसे सामग्री जान लेते हैं। आप देख लीजिए एक बार, ये सब सामग्री आपने एकत्रित कर ली है कि नहीं करी है। सबसे पहले गेहूँ के दाने 21। उसके बाद चावल 108 दाने अक्षर, जो आपको पहले से गिन के तैयार रखना है। और थोड़े चावल के दाने आपको अलग से भी रखना है। आपको लेना है काली मिर्ची के दाने, ये देखिए गिन के तैयार है काली मिर्ची के दाने। फिर आपको लेना है इलायची, लौंग। आप थोड़ी मात्रा में इकट्ठी कर लीजिए। 2 इलायची रख लिए, 3-4 लौंग रख लिए। उसके बाद कमल गट्टे, जितने गुरुजी ने बोले थे कमल गट्टे, 5 कमल गट्टे। अब इसमें ऐसा है, अगर कमल गट्टे नहीं मिल पाए तो आप कमल पुष्प भी लेकर तैयार कर सकते हैं। और कमल पुष्प मिल गए हैं तो कमल गट्टे की आवश्यकता नहीं है, और कमल गट्टे मिल गए हैं तो पुष्प की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद आपको 2 दीपक तैयार रखना है। जी हाँ, हमने किए 3 दीपक तैयार। वो इसलिए किए हैं क्योंकि 2 दीपक तो हम अभिषेक पूजन में यूज़ करेंगे, जैसे कि अखंड जलेगा, और एक ये आरती के लिए है। उसके बाद ये कपूर है। अब जो एक दीपक तैयार करके रखा है, ये हम हमारे मंदिर में लगाएंगे। जी हाँ, जहाँ हम पूजन करेंगे वो हम पूजन करेंगे टीवी के सामने बैठकर। इसलिए हमने एक दीपक भगवान के आगे प्रज्वलित करके आ जाएंगे और फिर पूजन में बैठ जाएंगे। उसके बाद हमें लेना है 3 गोल सुपारी। ये है पूजा की सुपारी, इस प्रकार की है 3 पूजा की सुपारी। एक को हमें गणेश जी मानना है, एक को हमें गौरा जी मानना है, और एक सुपारी से हम लेंगे संकल्प। 3 सुपारी लेना है क्योंकि हमने बनाए हैं शिवलिंग बनाई है, पार्थिव शिवलिंग बनाया है। तो गुरुजी ने कहा है पार्थिव शिवलिंग में से भी देवी देवता आ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, पर संकल्प लेना रहेगा पहले। संकल्प क्यों लेना है? हमारे जो भी मनोकामना हो, जो भी हम बाबा से कहना चाहते हैं, जिस संकल्प से, जिस कामना से बाबा की हम पूजा कर रहे हैं, वो संकल्प हमें लेकर फिर पूजन को शुरुआत करना है। तो ध्यान रखें, 3 गोल सुपारी तैयार रखें। उसके बाद हमें लेना है 2 जनेऊ। जी हाँ, जनेऊ कैसा है ये आप देख सकते हैं। ये जनेऊ लेना है आपको। ये जनेऊ एक महादेव के लिए रहेगा और एक रहेगा गणेश जी के लिए। इस प्रकार आपको 2 जनेऊ रखना है। इसको पहले से खोल के आप तैयार रख लीजिएगा। इसको खोल दो मम्मी, इसको पहले से आपको खोल कर तैयार रखना रहेगा। फिर आपको लेना है पान हमने लिए हैं इसमें। ये पान लिए हमने 3 पान की आवश्यकता थी, 4-5 पान हमने इकट्ठे करके रख लिए। अगर पूजन में काम आएगा बीच में तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये पान आपको इस प्रकार से लेना है। इसके तामुल भी कहते हैं, उसको पान भी कहते हैं। ये डंठल वाले होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये आपको पान लेना है। इसके बाद हमने रखा है यहाँ पर गंगा जल। जी हाँ, ये गंगा जल है। अगर आप मार्केट से लाएंगे तो एक वाइट कलर की शीशी में आएगा। और ये हमने जनेऊ पहले से खोल के तैयार कर लिया है। अब इसके अलावा हमने लिया है ये मोली। सब लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि दीदी मोली क्या होती है। तो मोली इस प्रकार की होती है, और एक मोली ऐसी भी आती है। एक मोली ऐसी आती है और एक मोली ऐसी आती है। तो आप कोई सी भी मोली ले सकते हो। जो रक्षा सूत्र हम हाथ में बांधते हैं वो रक्षा सूत्र हमें लेना है। उसके अलावा गुरुजी ने कहा थे गुलाब के पुष्प, तो आपको लेना है कम से कम 7 गुलाब के पुष्प। और गुलाब के पुष्प नहीं मिल पाए तो आप गेंदे के फूल ले सकते हो, और गेंदे के अलावा कोई भी फूल मिल जाए आपको तो वो फूल भी आप ले सकते हो। जैसे इसमें अलग फूल है, तो थोड़ी अधिक मात्रा में फूल लेकर अपने को रखना है पूरी पूजन में। ये हो गई पूजन सामग्री के बाद। अब इसके बाद हमें लेना है अभिषेक के लिए। तो अभिषेक के लिए उससे पहले हम जान लेते हैं कि बाबा को चंदन वगैरह क्या क्या लेना है। पीला चंदन, और एक होता है लाल चंदन, और एक होता है सफ़ेद चंदन। ये लाल चंदन है, और ये है सफ़ेद चंदन, और ये है पीला चंदन। इसके अलावा हमें लेना है मेहंदी पीसी हुई लेना है। मेहंदी कौन सी? पीसी हुई मेहंदी लेना है। चावल अलग से रखना है, गिनने के बाद एक्स्ट्रा चावल रखना है। अबीर रखना है। अबीर ऐसा होता है वाइट कलर का, आप देख सकते हैं। ये अबीर लेना है आपको। ये आपको गुलाल लेना है, गुलाल देख सकते हैं आप। जी हाँ, तो क्या क्या लिया है अपन ने? चंदन, पीला चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी
और चावल। इसके अलावा गुरुजी ने कहा था कुमकुम, कुमकुम भी निकालना है अपने, इसमें कुमकुम निकालना मम्मी, थोड़ा कुमकुम निकालना है। उसके अलावा हल्दी, हल्दी आपको ये वाली लेना है, ये हल्दी लेना है। हल्दी आप कोई सी भी ले सकते हैं। इसमें निकाल दो थोड़ा सा। और हमें लेना है कुमकुम, ये माता जी को समर्पित देगा, महादेव को नहीं चढ़ेगा, ये माता जी के लिए कुमकुम रहेगा। फिर आप उसके बाद कुमकुम लेने के बाद अब आपको लेना है अभिषेक के लिए। अभिषेक के लिए सामग्री क्या है उससे पहले हम जान लेते हैं फल कौन कौन से लेना है। जी हाँ, ये सब हमने सामग्री रख ली है। मेहंदी हमने रख ली है, हल्दी रख ली है, जनेऊ रख लिए हैं। हाँ, एक हमें अभिषेक के लिए जो सामग्री रहेगी वो हम सामग्री शहद, दूध, दही, शक्कर और घी। जी हाँ, ये सारी सामग्री आपको अलग अलग भी रखना है। दूध, दही, शक्कर, घी अलग से रखना है और एक हमें मिक्स करके भी तैयार रखना है। ये पंचामृत तैयार कर लिया है हमने और अलग से भी सभी सामग्री रखना है आपको। आप देख सकते हैं थाली में सब अलग से सामग्री भी आपको रखना है। फिर इसके अलावा 5 फल जो गुरुजी ने कहे हैं, ये हमने 5 फल रखे हैं। अब इन फलों में आप कोई से फल ले लीजिएगा, कोई सी फल ले सकते हैं। ये हमने आम वगैरह रख रखे हैं, आम, सेब फल वगैरह, कोई सी 5 फल आप ले सकते हो। फिर उसके बाद इसके अंदर है मिठाई। मिठाई हमने कुछ इस प्रकार की मिठाई लेके रख रखी है, ये मिठाई है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है बेलपत्री। बेलपत्री कितनी लेना है, तो आपको रखना है 7 बेलपत्री। कितनी बेलपत्री? 7 बेलपत्री। बेलपत्री की पीछे की जो डंडी होती है वो पहले से तोड़ के रख ले, ताकि उस समय अभिषेक पूजन के समय अपन नहीं तोड़ पाएंगे। तो ये बेलपत्री रख ली है। अब हमें इसमें धतूरा एक धतूरा रखना है। धतूरा नहीं है इसमें, धतूरा। और इसके बाद समीपत्र। समीपत्र कैसे होते हैं आप ये देख सकते हैं, ये समीपत्र वो हमें रखना है 7 समीपत्र। अलग से गिन के रख ले और उसके अलावा अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग से एक समीपत्र रख ले, जो व्यक्ति मनोकामना के लिए समीपत्र चढ़ा सकता है। और आपको लेना है धतूरा 1। और उस धतूरे में आगे की साइड यानी यहाँ पर आपको लगाना है लाल चंदन। यहाँ पे लाल चंदन, यहाँ लगेगा पीला चंदन, जो आपको घर कलेश दूर करने के लिए बाबा को समर्पित करना है। तो ये आवश्यक सामग्री है। इसके अलावा 1 लोटा जल, और 1 लोटा जल के अलावा भी आपको जल अलग से भर के रखना है। तो ये विशेष सामग्री है पूजन की है, ये आपको रखना है। और कुछ खुले कॉइन वगैरह भी रख लीजिएगा, ताकि गुरुजी बोलेंगे बीच में तो हम उनको समर्पित कर सकते हैं। तो ये विशेष सामग्री है जो आपको अपनी थाली में रखना है।